नमस्कार, मैं शंभू कुमार सिंह। मैं इस समय नई दिल्ली स्टेशन के पास हूँ। सरकार ने दावा किया है कि पिछले 10 दिनों में 2600 श्रमिक स्पेशल ट्रेन चलेंगी, लेकिन मैं कुछ लोगों से बात करूँगा। आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि इस देश में क्या हालत है और लोग किस तरह से बेकदर है। 45 डिग्री 46 डिग्री टेम्परेचर है, गर्मी है, लोगों के पास पैसे ख़त्म है, खाने के लिए नहीं है और वो घर जाना चाहते हैं। किसी को कुछ समझ में नहीं आ रहा है। हद तो ये हो गई है कि जो ट्रेन जिनको पुरुलिया जिस ट्रेन को जाना था गोरखपुर, वो राउरकेला चली जा रही है। जिस ट्रेन को जाना था पटना, वो पुरुलिया चली जा रही है। ऐसे ही कुछ साथी हैं मेरे साथ, कुछ युवा हैं जो आए हैं और पिछले 4 दिनों से दिल्ली में नई दिल्ली स्टेशन के पास है। यहाँ आपको भीड़ कम मिलेगी क्योंकि बगल में कनॉट प्लेस है। यहाँ से 2 किलोमीटर 3 किलोमीटर दूर 7RCR है, प्रधानमंत्री का ऑफिस है। 3 किलोमीटर दूर संसद भवन है। तो सिक्योरिटी का बहुत तामझाम है, बहुत चेकअप लगा हुआ है। मैं अभी नई दिल्ली रेलवे स्टेशन से आ रहा हूँ। जो पहाड़गंज का इलाका है उस तरफ से तो आपको एंट्री देने देंगे, अजमेरी गेट से एंट्री भी नहीं है। तो आइए समझते हैं कि इन लोगों की क्या दिक्कत है। क्या नाम है आपका? मेरा नाम तो जी संजीव रॉय है। संजीव, कहाँ से आए हैं आप? हम लोग तो हरियाणा फतेहाबाद से आ रहे हैं। अच्छा, हरियाणा फतेहाबाद से आ रहे हैं। ये कितने दिनों से दिल्ली में है? दिल्ली तो 4 दिन से है जी। क्या करते थे? उधर प्लाईवुड का काम किया था। तो काम कब से बंद हो गया? काम तो जी जब से लॉकडाउन लग गया है उस टाइम से बंद है। पैसा कब तक मिला? मालिक ने कब तक पैसा दिया? पैसा भी नहीं दिया जी। मालिक तो जितना पहले लॉकडाउन का पहले जो काम किया था वो तो पैसा दिया ही नहीं है। और लॉकडाउन का पहले तो लॉकडाउन का बाद तो काम नहीं चल रहा है तो पैसा मालिक कुछ। तो अभी चौथा लॉकडाउन है, 58 दिन करीब हो गया है। कैसे गुजारा कैसे कर रहे हैं? कोई सरकारी मदद, कोई खाना राशन मिला? जी नहीं जी। जितना दिन लॉकडाउन था उतना दिन बाबू ने खाना पानी का राशन पानी दिया था। अभी तो वो जो 17 तारीख का पहले जो लॉकडाउन था उस टाइम में खाना हम लोग को बंद कर दिया है 3 तारीख से। 3 तारीख के बाद 17 तारीख का लॉकडाउन लग गया था। 3 तारीख से हमारा राशन पानी बंद कर दिया। तो किराए पर रहते थे? किराए पर रहते थे? किराए पर तो नहीं जी, बाबूजी का जो फैक्ट्री है ना, फैक्ट्री का रूम पे था हम लोग। तो क्यों छोड़ दिए? क्यों खाली करना पड़ा? उधर जी खाने का जी कोई व्यवस्था नहीं है। कोई मदद नहीं मिली सरकार से? नहीं जी, उधर एक दिन भी नहीं? नहीं जी, एक दिन भी नहीं? नहीं जी। तो आप कब चले थे फतेहाबाद से? फतेहाबाद से इधर? हाँ, फतेहाबाद से तो इधर जी पैदल आए हम लोग दिल्ली। पैदल आए दिल्ली आए? हाँ जी। और कितने दिन लगे आने में? आने में तो 4-5 दिन लग गया। पैदल दिल्ली आ गए। दिल्ली कब पहुँचे थे? दिल्ली पहुंचा था आज कौन बार है? आज रविवार है। रविवार है। रविवार, शनिवार, गुरुवार, बृहस्पतिवार। तो यहाँ कैसे गुजारा चल रहा है? दिल्ली में कैसे? यहाँ तो जी कोई मदद नहीं मिल रहा है। हमारे पास तो भाई टिकट भी नहीं है जी। टिकट छोड़ के तो अंदर जाने नहीं दे रहा है हम लोग को। 4 दिन से इधर। देखिए, मैं इस समय रिजर्वेशन काउंटर के आसपास हूँ और 4 दिनों से आप यहीं आसपास में गुजर बसर कर रहे हैं। हाँ जी, यही। खाने का क्या हो? कोई यहाँ कोई मदद मिल रही है? खाने का जी कोई सब्जी आ रहा है, खाने रोटी सब्जी दे रहा है। कहाँ जाना चाहते हैं? हम लोग तो पश्चिम बंगाल जाना चाहता है जी। पश्चिम बंगाल में कहाँ? पश्चिम बंगाल रायगंज डिस्ट्रिक्ट है हमारा। रायगंज डिस्ट्रिक्ट है। देखिए, बहुत राजनीति हो रही है। कितने लोग थे आप लोग? हम लोग 6 बांधा है जी। 6 लोग हैं? हाँ जी। ये सब आप ही लोग के साथ हैं? नहीं जी, वो मेरे कैमरामैन दिखाएंगे। देखिए, इनका बैग है और यही सब है। कितने साल से रह रहे थे यहाँ? यह तो जी 8-9 महीना हो गया। उधर आपका क्या नाम है? और नाम है संतोष जी। संतोष, आप भी साथ में ही थे? हाँ, मैं साथ में हूँ। इसके साथ में है हम, और भी आदमी है उधर, 4 आदमी। तो देखिए, ये सिर्फ एक कहानी नहीं है, ये हर उस आदमी की कहानी है जो मेहनतकश लोग थे, जो मजदूरी करके गुजारा चला रहे थे। और इस लॉकडाउन में जिस तरह से किया गया, क्या लग रहा है? लॉकडाउन जब हुआ, सरकार को कुछ मदद करनी चाहिए थी आप लोग? मदद तो करना चाहिए थी, तो कुछ तो मदद नहीं मिल रहा है जी। हम लोग के लिए टन खुला, इतना रुपये मंगा टिकट, ऑनलाइन में टिकट। अभी तो टिकट करना पड़ रहा है। अभी तो हमारा उनको आने दीजिए इधर। हाँ, आइए थोड़ा संतोष, बताइए आप। हाँ जी, ऑनलाइन में टिकट करना पड़ता है। पैसा भी नहीं है, थोड़ा पैसा, जितना पैसा था हाथ में पे दे रहा था, खा ले सारा पैसे। नहीं बोले ऑनलाइन में टिकट करना और भी रुकना पड़ेगा 20-25 दिन। टिकट भी काट लिया, भी फिर भी रुकना पड़ेगा 20-25 दिन।
टिकट कटने के बाद भी रुकना पड़ेगा क्योंकि टिकट मिल नहीं रहा है तुरंत का। नहीं मिल रहा है नहीं। अब क्या करेंगे, आपके पास क्या रास्ता है? अभी क्या करेंगे, अभी दिख रहा है, सोच रहा है सब बंदा सोचना पड़ेगा। अभी अगर हो तो पैदल चला जाएंगे, तो पैदल जाना पड़ेगा तो पैदल जाएंगे। तो देखिए ये स्थिति है, जो मेहनतकश लोग हैं उनके पास पैसे नहीं हैं क्योंकि 2 महीने लॉकडाउन के हो रहे हैं, काम बंद था, उनको मजदूरी नहीं मिली, मेहनत ताना नहीं मिला, पैसा नहीं मिला, उसी से गुजारा। जब तक जो लोग कह रहे हैं कि लोग पागल हो रहे हैं या जानबूझकर घर जाना चाहते हैं, ऐसी बात नहीं है। न तो उनको सरकार ने रहने का इंतज़ाम किया, न उनको कोई मदद पहुंचाई गई, तो आखिर आदमी करे तो क्या करे। जिस तरह से ट्रेनें बंद कर दी गई, बसें बंद कर दी गई। अब ये फतेहाबाद से आए हैं, दिल्ली में 4 दिनों से भटक रहे हैं। अगर ये ट्रेन का टिकट ऑनलाइन लेने भी जाते हैं तो भी 25 दिन 20 दिन के बाद टिकट कंफर्म होता है। तो मतलब आदमी करेगा क्या? आप कल्पना कीजिए, दिल्ली के कनॉट प्लेस जो कि एकदम दिल्ली का सेंटर है, देश की राजधानी दिल्ली में, और ऐसे एक संतोष की कहानी नहीं है। हर जगह, हर शहर में, हर राज्य में आपको ऐसे लोग मिलेंगे जो मेहनतकश लोग हैं, जो अपनी मेहनत पर खाते थे और आज वो लाचार हैं क्योंकि सरकार ने ऐसे फैसले किए, कोई इंतज़ाम नहीं किया और उनकी ज़िंदगी अधर में लटक गई है। क्या कुछ कहेंगे, सरकार से कुछ कहना चाहते हैं? क्या करेंगे साहब? सरकार से जी हम लोग यही कहना चाहता है, हम लोग को थोड़ा बहुत मदद मिल जाएगा तो हमारे बंगाल, पश्चिम बंगाल पहुंच जाएगा, तो यही चाहता है हम लोग जी। सरकार से ये निवेदन करता है, हम लोग किसी भी हाल से पश्चिम बंगाल पहुंचा दीजिए, और क्या चाहेंगे। अगर इधर तो आप भी इनके साथ हैं? हाँ, आप लोग कहाँ जाने वाले हैं? अच्छा, आप गाड़ी वाले हैं? तो ऐसे तो आप बैठिए ना एक मिनट। तो आप गाड़ी चलाते हैं, कौन सी गाड़ी चलाते हैं? थोड़ा और दूर होकर बैठिए। हैं? ओला। तो ऐसे लोग तो रोज आप लोग को दिखते होंगे, आप तो दिल्ली भर में घूमते रहते हैं, हर जगह हाँ, ही है। बहुत लोग दिखते हैं। सरकार ने बोला है कि ऑनलाइन टिकट होता है, उन जिनके पास पैसा होगा तो ऑनलाइन ले लेंगे, कोई गरीब लोग कहाँ से ऑनलाइन लेंगे। तो आप कहाँ के रहने वाले? मैं मंजूर विहार फेस 1 में रहता हूँ, चिल्ला गाँव में। तो आपका अपना घर है दिल्ली में? नहीं, मैं भी इधर में ही हूँ। तो ऐसे कैसे आपने गुजारा किया इतना दिन? इतना दिन तक दूसरों से कर्जा लेके गुजारा किया। आपको कोई मदद मिली सरकारी की? नहीं, अब तो कुछ भी नहीं। कुछ भी नहीं मिला। तो अब इधर ओला चलना शुरू हो गया तो कुछ आमदनी आ रही है? कुछ भी नहीं आ रहा अभी तक, तो थोड़ा बहुत आ जाता है, 150 200-300 रुपये बस। किराया मालिक भी दबाव दे रहा होगा? अभी तो मालिक ने तो कुछ नहीं किया। वो समझ रहे हैं कि पैसा नहीं। उनको बोल दिया कि हमारे पास खाने के लिए लिए, तो कहाँ के रहने वाले थे ऐसे? मैं आगरा से। तो मन कभी किया कि घर चले जाएं पैदल? कई बार किया था, हाँ। पर पुलिस वालों ने जाने नहीं दिया तो फिर रह गए अच्छा, इधर। कोशिश कर रहे थे आप? हाँ अब जबकि ओला शुरू हो गया तो अब लगता है कि अब रोजी रोटी चल जाएगी। हाँ, अब देखते हैं क्या होता है आगे। कितना कर्ज में चले गए होंगे? चले गए होंगे 5-6 हज़ार। 6 हज़ार? हाँ। तो कोई ऐसा आदमी मैं ढूंढ रहा हूँ जो ये बताए मुझे कि उसको सरकारी मदद मिली है। ये वो लोग हैं जो मीडिया कैसे हल्ला किया जाता है, कैसे जो पार्टी के समर्थक होते हैं ना, वो ज़ोर ज़ोर से चिल्लाएंगे, लेकिन जो मेहनतकश लोग होते हैं ना, उनको चिल्लाना नहीं आता है, उनको खबर बनाना नहीं आता है, और टीवी अखबार वाला इनके पास आएगा नहीं। मैं फिर कह रहा हूँ, मुझे अच्छा लगेगा कि अगर कोई मिले जो ये कहे कि सरकारी मदद उनके पास पहुंची है। दुनिया के तमाम देशों में सब जगह कोरोना महामारी का प्रकोप है, लॉकडाउन है, लेकिन सरकारों ने मदद पहुंचाई है। बांग्लादेश जैसे देशों में पैसे पहुंचाए जा रहे हैं लोगों के अकाउंट पर। तो आपसे और बात करेंगे। आप कहाँ से आए? हम अजयपुर से आए हैं। आप भी बंगाल से हैं? नहीं, बिहार। कहाँ के रहने वाले? बेगूसराय जिला। तो आप यहाँ कई दिन से बैठे हुए हैं? 2 महीना हो गया। कैसे गुजारा कर रहे हैं? कैसे, जो पहला पैसा है वो कमा करके रखे थे वो खा रहे हैं। इधर ख़त्म हो गया था, जो ऑनलाइन। कितना पैसा रखे हुए थे 2 महीने में ख़त्म हो गया? कितना? 6,000 रुपया था। 6,000 रुपया था। और किराए पर रहते थे या कैसे रहते थे? किराया पर नहीं, कंपनी में रहता था। कहाँ पर काम करते थे? गाजियाबाद। तो अब कंपनी वालों ने कितने महीने से पैसे नहीं दिए? काम खत्म हो गया, पैसा बंद हो गया। कोई मदद मिली अब तक 60 दिनों में सरकार? कुछ नहीं, 1 रुपए का भी नहीं? नहीं, ईमानदारी से बताइए। ईमानदारी से।
यहाँ कब से बैठे हुए नहीं दिल्ली? यहाँ तो आज आए हैं गाड़ी से, थोड़े दूर पैदल आए हैं, फिर टेम्पो बुला लिया। जो पैसा था वो भी पैसा ख़त्म हो गया। हाँ, अब यहाँ 26 तारीख को हमको टिकट बना हुआ, और टिकट भी बनाया है, घरे पर से भेजा है ऑनलाइन करके। 26 का टिकट है आपको, आज 24 तारीख है। अच्छा, टिकट भी ऑनलाइन घर से बनवा के मंगवाए? हाँ, तो 2 दिन आप ऐसे ही सड़क पर गुजारेंगे किसी तरह से गुजारेंगे। कितने बजे की ट्रेन है यहाँ से? यहाँ 5 बजे है। शाम 5 बजे? हाँ। तो आप भैया कैसे खाना उना का कैसे होता है? ये बिस्कुट लेकर के खाते हैं और कुछ नहीं। यहाँ क्या करते थे आप? सरिया काम करते हैं। सरकार से कुछ कहेंगे? सरकार तो हम क्या कहेंगे, सरकार गरीब को मदद नहीं करते हैं। सरकार तो सिर्फ बड़े को मदद करते हैं। आज तक गरीब को मने से 1 किलो चावल भी नहीं जाता है फ्री। सरकार से हम क्या मदद करेंगे? तो देखिए, ये सरकार कहती रहती है, लेकिन ये धरातल है। और इसी तरह के हालत, ये मैं सिर्फ आपको वानगी दिखा रहा हूँ कि क्या हालत है, किस तरह के हालात हैं। मतलब 60 दिन में कोई मदद नहीं मिली। कुछ नहीं। क्या करेंगे घर जाके, क्या करेंगे? क्या करेंगे, वहाँ पर रहेंगे। फिर 21 दिन सुना है जो रखेगा स्कूल में रहेंगे। फिर जा कर के लॉकडाउन ख़त्म होगा तो काम चलेगा। तो जानते हैं, ये वो लोग हैं, ये वो मेहनतकश लोग हैं जो कभी हाथ नहीं फैलाते हैं, जो जाति के नाम पर, धर्म के नाम पर कभी दंगा नहीं करते हैं, जो जिनके लिए रोटी ही सबसे बड़ा मतलब धर्म है। मेहनतकश लोग हैं। ये सड़कें वही बनाते हैं, ये बड़ी बड़ी बिल्डिंगें खड़ी करते हैं। ये जो हमारी आपकी जितनी सुविधाएं हैं ना, हमारे घर में जो आप जो पानी पी रहे हैं प्यूरीफायर में, वो बनाते हैं। आपके घर में जो राशन पहुंचता है, वो राशन भी यही लोग पहुंचाते हैं। वो जो अन्न जहां उपजता है, खेती भी यही करते हैं। लेकिन ये जो लॉकडाउन के नाम पर ऐसे लोगों को बेबस कर दिया गया है, भीख मांगने के लिए मजबूर कर दिया गया। उसके बाद भी ये लोग भीख नहीं मांग सकते, क्योंकि इनका ज़मीर गवाही नहीं देता है। सरकार करोड़ों रुपए का रोज़ नाटक करती है, सरकार करोड़ों रुपए लोन माफ़ कर देती है, लेकिन ऐसे लोग हैं जिनको लॉकडाउन कर दिया गया और उनके सहारे छोड़ दिया गया है। और ये एक सिर्फ वानगी है। मैं नई दिल्ली स्टेशन पर हूँ और सोचिए किस तरह की अव्यवस्था है, किस तरह का आलम है कि जिसको 25 तारीख को सफ़र करना है, वो 3 दिन 4 दिन पहले से यहाँ आके बैठा हुआ है। ये सब कुछ बेतरतीब तरीके से जो अपनाया गया लॉकडाउन में, कोरोना से ज़्यादा लोग लाचारी, गरीबी और भुखमरी से मरने को मजबूर हैं। कुछ कहेंगे सरकार को, कुछ उम्मीदें, कुछ अभी भी कुछ कहेंगे कि कुछ मदद हो जाए? हम क्या कहेंगे, कुछ नहीं कहेंगे। घर में कौन कौन है? लड़की है, लड़का है और कोई नहीं। 45 डिग्री 46 डिग्री टेम्परेचर है साहब। देख रहा है, मैंने चेहरा बंद कर रखा है, गगल्स लगा रखा है, तो अभी आँख में जलन हो रही है। और अभी कई दिन हो गए यहाँ चाचा जी? यहाँ पर आज आया है। आ जाए। ओला चलाते हो तो खूब मोबाइल देखते ही रहते होगे। हाँ। तो देखे सरकार ने 20 लाख करोड़ का अनाउंसमेंट किया, कुछ पैसा वैसा आया खाता में कि नहीं? वो तो गाड़ी मालिक की में गया है, मजदूर की में कहाँ पे आया। अच्छा, आप गाड़ी भी किराए पर चलाते हो? हाँ, गाड़ी भी किराए पे चलाते हैं। जब तक बॉर्डर नहीं खुलेंगे, जब तक काम भी नहीं निकलेगा। सर, मैं इसके भी कंपनी में काम करते थे सर। हाँ। और लॉकडाउन के 22 तारीख को बंद हुआ सर, अभी तो बंदे था वो। तो जो कमा पहले पैसा रखे थे, जिम था, वही खा रहे हैं। तो हमको अभी पता चला 2-3 रोज से जो नई दिल्ली जाते हैं स्टेशन पर से टिकट मिलता है, फ्री में ऐसे बैठा के ले जाता है बिहार। यहाँ रात में हम 6 बजे आए थे, अभी कहीं तक कोई उपलब्ध नहीं है। अभी पता चला गया फॉर्म पर लेके, अभी स्टेशन पर तो बोला अभी 6 तारीख 11 तारीख के बाद मिलेगा गाड़ी, वो भी बोला 2500 रुपया। कहाँ जाना है? बिहार सहरसा जाना है सर। तो क्या कि 2500 रुपये लगेंगे? जी सर। वो भी 6 तारीख को मिलेगा, 12 तारीख को। कहाँ रहते हैं? हरकेश नगर में। तो किराए का बहुत दबाव है। किराया सर 2 महीना हो गया, नहीं दिए हैं अभी तक। सरकारी कोई मदद नहीं मिली? अन्न, गेहूँ, चावल, कुछ पैसा, कुछ नहीं मिला सर, कुछ नहीं मिला। एक चरौनी भी नहीं मिला है सर। तो अब जो भी जमा पूंजी थी वो ख़त्म हो गई? वो ख़त्म हो गया सर। अब किसी तरह घर जाना चाहते हैं? जी सर। अब ऐसा नहीं होता, मन करता कि फिर से धीरे धीरे शहर खुल रहा है, काम शुरू हो जाए तो यहीं रहें? नहीं सर, अभी नहीं कर रहा है मन। सरकार को कुछ कहेंगे? सरकार से क्या कहेंगे, सरकार तो बड़े बड़े बात करता है, बोल रहा है हम ये देते हैं वो देते हैं, कहीं कुछ नहीं दे रहा है।
टीवी पर अखबार में दे रहा है जो गाड़ी दे रहे हैं, बिहार में 200 गाड़ी दे दिए हैं, 500 गाड़ी दे दिए हैं बिहार जाने के लिए। एक भी गाड़ी यहाँ नहीं मिल रहा है, कहीं कुछ नहीं मिल रहा है। मतलब पहाड़ी गंज से बैठा बैठा के ले जा रहा है, कहीं कुछ नहीं मिल रहा है। यहाँ आए तो कहीं कुछ नहीं है, और कहीं जाते हैं तो पुलिस वाला डंडा लेके खेता है, बोला कहीं कुछ नहीं है, जाओ जा रहा। इस पूरे लॉकडाउन में दो चीज़ें हुई हैं, बेबस लाचार हुए हैं लोग, और पुलिस के डंडे बहुत पड़े हैं उन पर। मतलब पुलिसिया राज एकदम हो गया। मैं अभी अजमेरी गेट की तरफ था, पुलिस वाले मुझसे ऐसे बिहेव कर रहे थे जैसे मैं कोई क्रिमिनल हूँ, गुंडा हूँ। कल छिंदवाड़ा का वीडियो आप लोगों ने देखा होगा, तो पुलिस के डंडे, शायद ही लॉकडाउन में कोई गरीब होगा जिसने पुलिस के डंडे नहीं खाए होंगे, और शायद ही कोई गरीब मजबूर होगा जो एक टाइम भूखे नहीं रहा होगा। लाचार बेबस बना दिया है। मैं दिल्ली में रोज़ कनॉट प्लेस में देखता हूँ, लोग किसी न किसी के सहारे इंतज़ार करते हैं, कोई खाना दे, कुछ हो जाए। तो ये हालत है। आपको कहाँ जाना है भैया? इधर बैठ जाओ। कहाँ जाना है? बीना, मध्य प्रदेश। यहाँ क्या करते थे? मजदूरी करते हैं, राजगिरी का काम। तो यहाँ नई दिल्ली स्टेशन पर कब से? नहीं, यहाँ तो अभी 4-5 दिन हो गए। पैसा था, बैठे बैठे वही खर्च। अम्मा साथ में वो बैठी। अच्छा, आपके साथ अम्मा भी है? 90 साल की। कोई मदद? कहाँ रहते थे आप? यहीं काम करते थे, ये मस्जिद है, जामा मस्जिद के इस तरफ, लाल किला। तो अब तक कोई मदद मिली सरकार से? कुछ अच्छा नहीं, खाना वाना भरी मिल गया, कहीं बटरा तो दे दिया, कभी कभार। आप लोग को कोई मदद मिली कि नहीं सरकार से? तो बाबू जी आ जाओ। टिकट भी नहीं है हमारे, कुछ नहीं है, पैसा भी नहीं, पैसा भी नहीं है, कुछ नहीं है, जाने देंगे घर को कि नहीं। देखिए ये जो 20 लाख करोड़ हुआ है ना, इसमें से अगर 1000, 2,000, 5,000 रुपए भी सरकार डाल देती लोगों के खाते में, आपको पता है ये लोग, ऐसा नहीं है कि ये लोग फ्रूट खाते हैं, सेब खाते हैं, बनाना खाते हैं, स्पा में जाते हैं और नाइक, रिबॉक, एडिडास का जूता पहनते हैं, ऐसे लोग नहीं हैं। कुल जमा 2 महीने में कितना खर्चा हुआ था आपका? गुजारा चला 6,000 रुपये। 2 महीना 6,000 रुपये में इन्होंने 2 महीने गुजारे हैं। अगर सरकार 7,000 या 10,000 रुपये भी अकाउंट में डाल देती लोगों के, तो 2 महीना निकालना कोई बहुत मुश्किल काम नहीं था। और सरकार जनता के लिए ही होती है। ये ट्रेन, ये बिल्डिंगें, ये सारी अर्थव्यवस्था इन्हीं के लिए है। लेकिन सरकार इस देश में 10,000 रुपये नहीं डाल पाती है खाते में, और उनसे बातें करवा लीजिए। मुझे मोदी जी की वो लाइन याद आती है, जब 2014 चुनाव के समय उन्होंने कहा था कि जिसको कुछ नहीं देना होता है वो बड़े बड़े पैकेज का ऐलान करती है और देती कुछ नहीं है। तो ये स्थिति मैं आपको दिखा रहा था। ये सब लोग हैं, मैं अपने मन से कहता हूँ, तो आप लोग को भरोसा तो होता नहीं है। मैंने सोचा चलिए लोगों से ही बात करता हूँ, और ये एक वानगी है, एक एग्जाम्पल है। ये एक एकदम पूरे देश में यही हालत है लोगों की। तो आप कैसे? सिर्फ एक कलाकार है जो किसी के आगे बोल ही नहीं सकता, और ना किसी सरकार ने उसके लिए कुछ सोचा आज तक। तो आप कहाँ के रहने वाले हैं? मैं राजस्थान का। तो यहाँ कैसे गुजारा कर रहे हैं? बस जब तक कमाया था, अभी तक सब डीजे वीजे था हमारा, ऐसे पैक पड़ा हुआ, जितना था उतना यूज़ कर रहे हैं। अब हम किसी के आगे बोल भी नहीं सकते कि हमें खाना दो, क्यों? बस एक मतलब एक छवि है हमारी कि हम कलाकार हैं, हम स्टेज पे जाके प्रोग्राम करते हैं। तो कोई मदद नहीं मिली? कोई मदद। चाचा आप कहाँ जाएंगे? कहाँ जाएंगे? टिकट है? कब का है? यहाँ आइए ना, एक सेकंड आइए ना। देखिए एक शख्स हैं, उनसे थोड़ा पूछते हैं। बैठिए। क्या करते हैं चाचा जी? वहाँ फैक्ट्री में काम करते हैं, लुधियाना। कहाँ? लुधियाना में? हाँ जी। तो कहाँ से लौट रहे हैं? दिल्ली से जा रहे हैं? अभी जयपुर से आ रहा हूँ मैं, तो आप डिस्ट्रिक्ट काम जयपुर करने से। वापस जा रहे हैं? हाँ जी। कब? जयपुर में लॉकडाउन से पहले चले गए थे या लॉकडाउन के बाद? पहले चला गया। पहले से थे वहाँ। तो दिल्ली से जयपुर से दिल्ली कैसे आए? अभी अपना पर्सनल उससे आए। पर्सनल गाड़ी से दिल्ली तक आए? हाँ जी। यहाँ से टिकट लिए हुए हैं? हाँ जी, जयपुर। तो ये देखिए, ये एक शख्स मिले हैं जो अब काम पर जा रहे हैं, कंपनी ने बुलाया है। हाँ जी, हाँ जी। तो ये देखिए, ठीक है। तो ये देखिए कि ये काम पर है, लेकिन ज़्यादातर जो लोग हैं उनकी, अगर आप भी अगर लुधियाना में होते तो फंस गए होते, घर थे तो बच गए। हाँ जी, हाँ जी। नहीं तो वहाँ से तो आने का कोई, वहाँ वहीं रहते हैं, फिर हम कहाँ जाएंगे? तो ये देखिए, ये आपको हम सैंपल सर्वे दिखा रहे थे कि किस तरह से लॉकडाउन की वजह से लोग बेरोज़गार हुए हैं, मजबूर हुए हैं और बेबस हुए हैं, लाचार हुए हैं।
और पूरे देश में यही हालत है। सरकार ने जिस तरह से आनन फानन में फैसला किया, लॉकडाउन में लोगों को मौका नहीं दिया गया, आनन फानन में फैसला किया, लोग कोरोना से ज़्यादा लाचार बेबस है। दुनिया में कहीं से ऐसी तस्वीर नहीं आ रही है कि इस तरह से लोग, आप दिखाएंगे इस तरह से लोग बैठ के अपना समय काट रहे हैं, गुजारा कर रहे हैं। कहीं से आपको तस्वीर नहीं मिलेगी। रोते बिलखते 1,000 किलोमीटर पैदल चलते हुए लोगों की तस्वीरें सिर्फ आपको भारत में ही मिलेंगी। और आप करते रहिए कि आप आप सोचिए, आप कल्पना कीजिए कि किस तरह के हालात हो गए हैं। और सरकार जो है वो सिर्फ टीवी अखबार में वाहवाही लूट रही है। सड़क पर आएंगे, मजबूर लोगों के पास जाएंगे तो उनके पास कोई मदद नहीं है। बाकी आप लोग ज़रूर बताइए कि आप लोग की क्या राय है। शुक्रिया।